separates from the lunar module 6 minutes. when 100 by 100 circular orbit of the moon is achieved. The Chandrayaan-3 in its sixth phase carries out D-boost External power from withdrawn. 100 kilometers to 100 by 30 kilometers orbit, followed by the pre-landing phase as seventh phase, and then the most awaited Flight landing coefficient phase loading started. takes place. Flight coefficient loading complete. आपके सामने है मिशन नियंत्रण कक्ष का दृश्य। सभी सेंटर डायरेक्टर्स अपने स्क्रीन पर Minus 4 minutes. Gaining from the heritage of Chandrayaan-2, the Chandrayaan-3 is upgraded in several aspects for the enhanced robustness Pyro through and wall extensive battery ground mode. tests and simulation. Onboard computer in flight mode. ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जारी है। इस दौरान सभी संचार तंत्रों की स्वास्थ्य जांच, बैटरी आवेशन पूर्ण किया जा चुका है। कुछ अंतिम गतिविधियां जैसे ऑनबोर्ड कंप्यूटर पर रियल टाइम प्रोग्राम लोड करना, पायरो लाइन को आर्म मोड में लाना, गैस टैंक का अंतिम आवेशन, और यह सभी घटनाएं संतोषजनक तरीके से पूर्ण की जा रही हैं। Minus 3 minutes. अब हम उड़ान से 3 मिनट की दूरी पर हैं। S200 के प्रज्वलन के 108 सेकंड के पश्चात L110 जो कि Minus 2 minutes. तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका इस यादगार पल के लिए यहाँ सब उपस्थित Minus 1 minute. अब हम उड़ान से 1 मिनट की दूरी पर 45 seconds. Minus 50 seconds. All sequences armed. Stage ready. Minus TB ready. 45 seconds. Minus 40 seconds. L110 VHPP open. MOV Minus 79 33 open. seconds. Minus 30 seconds. Real-time programs activated. Minus 25 seconds. L110 VHPP open. Minus 20 seconds. Minus 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 Here tracking. we have a majestic liftoff of LBM-3M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LBM-3M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो के साथ ही हमारे अंतरिक्षयान चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ होगी। झुंड आज जंग की As घड़ी the की rocket is तुम soaring गुहार through दो the skies, every second आन moves शान closer या to the की जान accomplishment का of हो the most दान important आज एक milestone धनुष in के its बाण mission. पे उतार दो Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान-3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। मन करे सो प्राण दे जो वर्तमान मन में करे दोनों सो प्राण ले S200 वही तो एक सामान सर्वशक्तिमान करते है हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर मन बढ़ रहे करे सो हैं। प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है
कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। 104.5 tons कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों का मार प्रज्वलन दो। काल 126 सेकंड का है मौत अंत है और अभी नहीं अभी तो घोषणा की मौत गई से भी क्यों L110 डरे, ये जाके स्टेज का भी आसमान प्रज्वलन शुरू हो में चुका है। दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले Apart from the strap-on, की घड़ी की the stage has also commenced its operation. The stage based on combination के बाण पे उतार दो। of hyperbolic, Earth storable liquid propellant, UH-25 and N-4. Now the S-200s have been separated. घटनाक्रम के अनुसार यह यान इस यान से S-200 स्टेपन बूस्टर्स को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। दया का भाव या यह कि काम शौर्य का चुनाव separation या motors की कि मदद से हार किया का जाता है। वो भाव, तुम ये सोच लो। इसके बाद दया L110 का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो यह भाव, चरण तुम सामान्य ये सोच निष्पादन लो। करता हुआ अपने उद्देश्य या कि रक्षा की पूरे ओर बढ़ रहा फाल है। पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। और यहाँ रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। The trajectory of launch vehicle is closely जिस following कवि the की prediction. कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। पेलोड फेयरिंग को भीगती पृथक कर मसों दिया में गया है आज यान से, फूलती क्योंकि रगों में यान आज अब आग की लपट का तुम बखार 114.8 दो। किलोमीटर ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। मस्तकों के झुंड आज इस चरण का कुल प्रज्वलन काल 200 सेकेंड होता है और इस दौरान यह करीब 1600 न्यूटन का प्रज्वलन करता है। आज एक धनुष Yeah, के बाण पे 120 उतार दो। seconds past the launch time. Current altitude is 135 kilometers. The 200 seconds of its operation, the L-110 stage carries the rocket up to 175.5 kilometers altitude and imparts a relative velocity of 4.18 kilometers per second. That is 250 kilometers every minute. L110 stage performance normal. LVM-3M4 रॉकेट का द्वितीय चरण इनके रूप में प्रयोग किया जाता है इस चरण में। Stage ignition is authorized. अगला चरण C-25 का प्रज्वलन भावी है। plus 5 minutes. L110 stage thrust cut off and separated to C-25 ignition command. 25 ignition confirmed. That's a piece of really good news that the third stage has started its operation. The C-25 stage has been ignited. जी हाँ, एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है क्रायो इंजन का इग्निशन और इसके प्रज्वलन के साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा है मिशन नियंत्रण कक्ष। तृतीय चरण C-25 वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। पूर्णतः सामान्य, सभी तंत्र पूर्णतः सामान्य हैं। 118 kilonewtons thrust in vacuum is what the stage develops with its 28.6 tons propellant combination of liquid hydrogen and liquid oxygen. Present altitude Stage is close. performance normal. तृतीय और यह अंतिम चरण है इस यान का C-25। यह क्रायो ईंधन पर आधारित चरण है जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। इसमें दिशा नियंत्रण के लिए इंजन जिम्बल का इस्तेमाल किया जाता है। क्रायो ईंधन का विशिष्ट आवेग 446 सेकंड के करीब होता है। Currently, the rocket is at an altitude of 210 kilometers. plus 7 minutes.
While there is no much variation in altitude, this stage will add to the relative velocity immensely. India's prestigious lunar landing spacecraft Chandrayaan-3 moving closer to its intended injection spot in the orbit. The propulsion module provides propulsion for earthbound maneuvers, translunar injection, and moonbound orbits. It also has a payload to study the spectral and polarimetric measurements of Earth and lunar orbit. The abbreviated name of the payload is Payload ILSA is there. The rover after its descent will further the Rio scientific stage study performance objectives normal. through its own payloads. For better understanding, लैंडर के पास यह क्षमता है कि वह चंद्रमा की उबड़ खाबड़ सतह में भी बड़ी सावधानी से उतर सकेगा और रोवर को बाहर लाने के लिए और संचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए सक्षम होगा। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर में कुल 6 नितभार हैं। रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, जिसे शॉर्ट में रंभा कहा जाता है, यह चंद्रमा की सतह के पास प्लाज्मा के घनत्व तथा समय के साथ बदलाव का मापन करेगा। इसके बाद चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चंद्रमा के ध्रुवीय सतह के आसपास की थर्मल प्रॉपर्टीज का मापन करेगा। इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सिस्मिक एक्टिविटी लैंडिंग साइट के आसपास के क्षेत्र में भूकंप जैसी गतिविधियों का पता लगाएगा। रोवर में चंद्रमा की सतह के तत्वात्मक विश्लेषण के लिए लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप और अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक निर्धार है शेप स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, जो कि चंद्रमा से पृथ्वी से परावर्तित नियर इंफ्रारेड किरणों का विश्लेषण दूसरे जीवन सहायक ग्रहों को खोजने में मदद करेगा। These upgrades in the aspects of enhanced robustness through extensive ground tests and simulation. During the last phase of landing, the module will have a vertical velocity of less than 1 meter per second and a horizontal velocity of less than 0.5 meters per second from a height of 3 meters. The lander legs are designed to be robust enough to drive the impact. The cameras are tuned to take pictures ahead of the landing and enable intelligent decision making for choice of best location to land, avoiding craters and Rio boulders stage on lunar performance surface. normal. The successive pictures will also enable the craft to determine its horizontal and vertical velocity in real time. Laser Doppler velocity sensor is an upgrade in Chandrayaan-3 over its predecessor. It helps to determine instantaneous velocity of craft. Insights into the behavior of Chandrayaan-2 in the last few minutes of its descent has revealed to the scientists the necessity for upgrade in the guidance algorithm. Inputs from various sensors are used by the autonomous navigation guidance algorithm of Chandrayaan-3 to plan the flight path to the most suitable landing spot. The engines of Chandrayaan-3 are capable of more gradual throttling also. वर्तमान में हम प्रमोचन से 817 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। करीब 950 सेकंड पर तृतीय चरण क्रायोजेनिक इंजन को शट ऑफ 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित हो जाएगा। यहाँ यह उचित समय और अमृति में लैंडर मॉड्यूल को पृथक करेगा और 23 अक्टूबर 2023 को चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। Plus 15 minutes. We have come close to 900 seconds after the launch. Current relative velocity is 9.29 kilometers per second.
जी हाँ, कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे तृतीय चरण LVM-3M4 रॉकेट का चंद्रयान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहा है और उद्दिष्ट कक्षा प्राप्त होते ही और उचित अभिवृद्धि प्राप्त होते ही चंद्रयान 3 को अंतक्षेपित कर दिया जाएगा। Cryo stage thrust cutoff. Satellite injection condition is achieved. अभी पुष्टि की गई चंद्रयान 3 को प्रमोशन की कक्षा प्राप्त कर ली गई है। Chandrayaan 3 satellite separated. चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है एलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट पर। Chandrayaan 3 has attained a major milestone LVM-3M4 successfully. Chandrayaan 3 mission accomplished. Handing over to mission director. This is mission director. The LVM-3M4 Chandrayaan mission accomplished its precise satellite injection conditions. LVM-3M4 mission is successful. Jai Hind. The launch has also added a feather in the cap of LVM-3 rocket. You can watch the jubilant congratulatory gestures of ISRO scientists in the Mission Control Center.